श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवं शवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं
विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। थोड़ी और शक्ति लगा करके श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। जय राम लला जय जनक लले। 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 जय राम लला जय जनक लली। 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 जय लखन लाल बजरंग बली। 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 जय राम लला जय जनक लली। 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 जय लखन लाल बजरंग बली। जय लखन लाल बजरंग बली। हो जय लखन लाल बजरंग बली। जय लखन लाल बजरंग बली। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय
जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेणी माधव भगवान की श्री तीर्थराज प्रयाग की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर करुणावरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर जानकी जानी धनुष पाणी भगवान श्री रघुनंदन, जिनके मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में अगर अपने स्वार्थ के लिए राम को वन में भेज रही हो, राम कोई अपराधी नहीं, इसलिए ये सामग्री अगर इनके साथ जाती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अनुचित नहीं है। महारानी कैकेयी चुप हो गई, लेकिन भगवान श्री राम बोल पड़े। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी आप क्यों परेशान हैं? ये हाथी घोड़ा और भोजन सामग्री वस्त्र अलंकार लेकर के मैं जाऊंगा, इससे क्या होने वाला? जब मैं अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य ही छोड़ करके जा रहा हूं तो मेरे लिए इन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं। मेरे लिए तो मूल्य धर्म का है, आपके सत्य का है। और आप जो ये सामग्री मेरे साथ भेजना चाहते हैं, ये सामग्री मुझे नहीं चाहिए। ये तो वही स्थिति है, भगवान कहते हैं कि रज्जुस्नेहेन किम तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम। एक कोई व्यक्ति था, उसके पास एक बड़ा विशाल हाथी था, गजराज। वो गया, अपने गजराज को बेच दिया। खरीदने वाले ने खरीद लिया। जब खरीदने वाला हाथी को लेकर के जाने लगा तो बेचने वाले ने कहा, जनाब मैंने हाथी बेचा है, हाथी के गले की रस्सी नहीं बेची है, हाथी को बांधने वाली जंजीर नहीं बेची है, जंजीर हमारी है, लाओ दे दो। तो हाथी खरीदने वाला हंसने लगा, जिसका इतना बड़ा हाथी ही चला गया तो अब जंजीर लेकर के वो क्या करेगा, उसका क्या मूल्य है? भगवान राम कहते हैं, जब मैं अयोध्या का समृद्धशाली राज्य छोड़ करके जा रहा हूं तो मेरे लिए इन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए आप चिंता मत करें, हमें केवल छोटी छोटी दो चार वस्तुएं चाहिए, अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है। क्या? बोले खनित्र, जंगल में कहीं कुछ खोदने के लिए, काटने के लिए कोई यंत्र मिल जाए, फावड़ा मिल जाए, कोई कुदाल मिल जाए, तो एक खनित्र और एक पिटक, छोटी पिटारी, लकड़ी की कोई पेटी, जिसमें कोई आवश्यक वस्तु हम जंगल में सुरक्षित रख सके, और थोड़ी दो चार हाथ रस्सी, कहीं कोई आवश्यकता पड़ जाए कुछ बांधने करने की। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते ही महारानी कैकेयी ने लाकर के वो सारी वस्तुएं राम के सामने फट से रख दी।
और बलकल वस्त्र ला करके रखती। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरुदेव भगवान, कि इतने जल्दी फावड़ा, पेटी, रस्सी और बलकल वस्त्र कहां से आ गया? इसका इंतजाम किसने किया? राम जी वन में जाने को तैयार और तब तक ला करके केकई ने सारा सामान सामने रख दिया। बोले केकई तो कोप भवन में थी, महाराज के पास में थी। इन वस्तुओं की व्यवस्था किसने की? बोले वो दुष्टा जो थी ना, कुबड़ी मंथरा, वो सब पहले से व्यवस्था करके रखी थी। ये उसकी व्यवस्था थी महाराज। तुरंत ला करके उसने उपस्थित कर दिया उन सारी वस्तुओं को। उन बलकल वस्त्रों को राम जी ने धारण किया। जानकी जी भी बलकल वस्त्र को लेकर के धारण करने लगी, लेकिन पहनने का तरीका नहीं मालूम। कभी बलकल वस्त्र छुआ भी नहीं था जानकी को, पहनना तो दूर की बात। किसी प्रकार उस बलकल वस्त्र को अपने गले में ऐसे ही लपेटने का प्रयास करने लगी जानकी जी और डरने लगी। महारानी केकई की ओर देख रही हैं और डर रही हैं, कहीं महारानी नाराज न हो जाए। विलंब हुआ तो कहीं वो नाराज न हो जाए, इसलिए भयभीत थी जानकी जी। फिर तो भगवान श्री राम अपने हाथों से जानकी जी को बलकल वस्त्र धारण कराने लगे। जानकी जी के वस्त्रों के ऊपर ही उन बलकल वस्त्रों को रख करके बांधने लगे। इस दृश्य को वशिष्ठ जी ने देखा और वशिष्ठ जी से रहा नहीं गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सीते फेंक दे इन बलकल वस्त्रों को, ये तेरे योग्य नहीं। निवार्य सीताम कैकेयीम वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सीते इन बलकल वस्त्रों को फेंक दे, ये तेरे योग्य नहीं है। जानकी जी लेकर के खड़ी थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हाथों से जानकी जी के हाथ के उन बलकल वस्त्रों को छीन करके फेंक दी। बोले ऐसी सुकुमारी जनकजा ऐसे वस्त्र धारण करेगी? देखा महारानी कैकेयी की ओर गुरुदेव वशिष्ठ ने, और वशिष्ठ जी ने डांटते हुए महारानी कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी। अति प्रवृत्ते दुर्मेधे, अरे दुर्बुद्धिशालिनी, अति प्रवृत्ते, तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। कुलपांसिनी, कुल का नाश करने वाली, कुल कलंकिनी। वंचयित्वा तु राजानम प्रमाणेनावतिष्ठति। तूने महाराज की वंचना की है, महाराज को ठगा है, और तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा। शांत हो जा। तूने क्या समझ रखा है? राम के चले जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या रहेगी? सुन लो, ये ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ कह रहा है, नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। ये वशिष्ठ जी के वचन है वाल्मीकि रामायण। वशिष्ठ जी कहते हैं, नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते। ये राष्ट्र की परिभाषा बता रहे हैं वशिष्ठ जी। राष्ट्र कहते किसे? 2-4 हजार किलोमीटर की भू की सीमा को, भूखंड को आप सीमांकन करके राष्ट्र बना दें, राष्ट्र की घोषणा कर दें, इतने मात्र से वो राष्ट्र नहीं होता। विश्व का प्रथम काव्य, आदि काव्य वाल्मीकि रामायण, विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति सनातन संस्कृति, और इस संस्कृति के महान परिपोषक ब्रह्मा के साक्षात पुत्र गुरुदेव वशिष्ठ राष्ट्र की परिभाषा बता रहे हैं। नहि तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। जहां राम राजा नहीं होते वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता। और तद्वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। और हे केकई, राम जहां निवास करेंगे वो जंगल ही राष्ट्र बन जाएगा, और राम के जाते ही अयोध्या, ये जो राष्ट्र है ना, ये जंगल बन जाएगा।
राम से ही राष्ट्र है। राष्ट्र के नायक हैं भगवान। इसीलिए जो राष्ट्र गीत गाते हैं, वास्तव में राष्ट्र गीत में राम जी की ही स्तुति है। राष्ट्र के नायक भगवान हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। राष्ट्र के नायक कौन है? राष्ट्र के नायक राम हैं। उन्हीं के कारण ये राष्ट्र राष्ट्र है। और इस राष्ट्र में राम की संस्कृति है, इसलिए ये राष्ट्र है। इस राष्ट्र से राम की संस्कृति चली जाए, राम का नाम चला जाए, राम का मंदिर न हो, तो ये राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहेगा। इसे राष्ट्र बनाना है तो गांव गांव में राम मंदिर होना चाहिए, गांव गांव में राम कथा होनी चाहिए, और सबके दिल में राम विराजमान हो जाएं। यही राष्ट्र निर्माण है। आज राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक संस्कृति का नाम है। राष्ट्र एक परंपरा का नाम है। राष्ट्र एक विचारधारा का नाम है। राष्ट्र कोई जमीन नहीं होती। जमीन तो सब एक है, पूरी पृथ्वी एक है, यहां से वहां तक, जहां तक पृथ्वी। वह संस्कृति, वो संस्कार, वो सभ्यता, वो आदर्श अगर बचा है तब वो राष्ट्र है। तो राम जिस राष्ट्र के आदर्श हो, राम का चरित्र जिस राष्ट्र का आदर्श हो, वही राष्ट्र राष्ट्र होता है। महर्षि वशिष्ठ ने केकई को जब डांटा तो महारानी केकई शांत हो गई। और वशिष्ठ जी ने कहा, सीता अपनी स्वेच्छा से जा रही है। सीता जी के लिए वनवास नहीं हुआ, लक्ष्मण के लिए वनवास नहीं हुआ, ये तो अपनी इच्छा से जा रही है। इसलिए इनके ऊपर तुम्हारा कोई भी नियम लागू नहीं होगा। महारानी केकई चुप हो गई और तीनों चलने के लिए तैयार हो गए। शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी मां से अनुमति मांगी तो मां सुमित्रा ने यही कहा। सुमित्रा जी के चरणों में जाकर के लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और कहा, मां मैं भी वन में जा रहा हूं। सुमित्रा जी ने कहा, जाओ बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों? सुमित्रा जी ने कहा, अयोध्या में तुम रहते थे तो रघुनंदन की सेवा का तुम्हें पूर्ण अवसर नहीं मिल पाता था, क्योंकि यहां बहुत सेवक हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत प्रेमी हैं, सब सेवा करते हैं, तो आपको पूर्ण सेवा का अवसर नहीं मिलता था। पूरी सेवा का अवसर तुमको नहीं मिल पाता था, इसलिए तुम्हारे मन में खेद होता था। आज तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया। अब राम के साथ अकेले तुम जा रहे हो, अब तो सारी सेवा तुमको प्राप्त होगी। तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। सुमित्रा जी यही कहती हैं, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर है तो तात कछु नाही, दूसर है तो तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू, राम सिय पद सहज सनेहू, राम सिय पद सहज सनेहू। सुमित्रा जी ने कहा, जाओ लक्ष्मण, सेवा में कभी प्रमाद मत करना। रामे प्रमादम मां कार्षी, यही सुमित्रा जी ने कहा। रघुनंदन की सेवा में प्रमाद मत करना। तन्मय होकर रघुनंदन की सेवा करना।
और कभी अयोध्या का स्मरण मत करना, मेरा भी स्मरण मत करना, पिता का भी स्मरण मत करना। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। सुमित्रा जी कहती हैं, राम को ही पिता समझना, सीता ही तुम्हारी माँ है, और जंगल को ही अयोध्या समझना, और कभी अयोध्या का स्मरण मत करना। जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। धन्य है मां सुमित्रा जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगाया। ऐसी जननी बहुत कम होती, और ऐसी जननी ही पुत्रवती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनका पुत्र, जिस नारी का पुत्र भगवान का भक्त हो, वही नारी पुत्रवती है। बाकी संतान तो सब पैदा कर लेती है। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगते जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई। न तरु बांझे भल बाधि बियानी, न तरु बांझे भल बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। और जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं हुआ, बोले पुत्र को जन्म देना ही व्यर्थ हो गए। उससे अच्छी तो वो बांझ रहती तो अच्छा हो। और अगर उसने ऐसे पुत्र को जन्म भी दिया तो जन्म क्या दिया। गोस्वामी जी ने बड़े कठोर शब्द का प्रयोग, बादि बियानी, बियानी शब्द का प्रयोग किया। बोले जैसे गाय बियानी, भैंस बियानी, बकरी बियानी, उसने जन्म नहीं दिया। पुत्रवती तो वो है जिसका पुत्र भगवान का भक्त। और ऐसी माताएं इतिहास में बहुत गिनी चुनी माताएं हैं। एक माता कयाधु हैं, जिन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति में लगा दिया। एक मां सुनीति हैं, जिन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान की भक्ति में लगाया। और एक मां सुमित्रा हैं, जिन्होंने अपने दोनों पुत्रों को, एक को भगवान की सेवा में लगा दिया और एक को भक्त की सेवा में लगा दिया। और इन सब से भी श्रेष्ठ एक मां का वर्णन है, मां मदालसा। मदालसा की कथा है पुराणों में। मां मदालसा ने विचार किया, मेरे जो पुत्र हों वो फिर किसी दूसरी मां के गर्भ से उनका कभी जन्म न हो, वो मुक्त हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को जन्म से ही भगवान की भक्ति का उपदेश दे करके विरक्त महात्मा बना दिया। मां मदालसा ने अपने बड़े पुत्र को बचपन से यही लोरी सुनाया कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्मल हो। ये संसार की माया में पड़ोगे तो तुम्हारे अंदर गंदगी आ जाएगी, इससे बच जाओ। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि, संसार की माया से अभी तुम दूर हो।
ये घर गृहस्थी ब्याह शादी पुत्र संतान ये सब माया से तुम दूर रहना। अपने पुत्र को मां मदालसा यही उपदेश दे और अपने पुत्र को महात्मा बना दिया। बोले चले जाओ जंगल में, इस लफड़े में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, आत्म कल्याण करो, जिससे तुमको फिर किसी मां के गर्भ में जन्म न लेना था। अपने ज्येष्ठ पुत्र को महात्मा बना दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी महात्मा बना दिया। तीसरा पुत्र हुआ, उसको भी इसी प्रकार उपदेश दे करके जंगल में भेज दिया, विरक्त महात्मा बना दिया। ऐसी कोई मां होगी महाराज? अभी की एक घटना बताऊं। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, संसार के लोग महात्माओं की पूजा करते हैं, महात्माओं का आदर करते हैं, संतों का समादर करते हैं, संतों की बात सुनते हैं और संतों के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं और ये भी मानते हैं कि संत हमसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई जब संत की इतनी महिमा है तो तुम भी अपने बेटे को संत बना दो, फिर कोई नहीं तैयार होता, सबके पांव पीछे हो जाते। संत इतने अच्छे हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा लोक का कल्याण होता है, तो तुम्हारा बेटा भी संत बन जाए, क्या आपत्ति है? लेकिन इस पर गृहस्थ राजी नहीं होता। लेकिन धन्य है मां मदालसा जिन्होंने अपने 3 पुत्रों को महात्मा बना दिया। अभी एक घटना आपको बतावें, अभी 10 दिन पहले की घटना है। मैं अयोध्या में था, एक बालक बस्ती जनपद का, बहुत दिनों से यूट्यूब पर कथा सुनता था, बहुत प्रभावित हुआ। उसके मन में हुआ कि हम भी भगवान का भजन करें, साधु जीवन व्यतीत करें, संसार तो माया है। घर छोड़ करके चला आया, आश्रम में हमारे यहाँ 2-3 दिन 4 दिन रहा। उसके माँ बाप को पता चला, माता पिता आए और फिर जो नाटक उनके माता पिता ने किया महाराज, कहीं दीवार पकड़ करके रोए, खंभा पकड़ करके रोए, हमारे पैर को पकड़ करके रोए, हम तो भागते भरे, क्या करें। हमने कहा भाई ये सब मत करो, आप ले जाओ अपने बेटे को, ये संसार की माया है। चोर बन जाए अच्छा है, दुष्ट बन जाए अच्छा है, महात्मा न बने। चोर बन जाए कोई बात नहीं, दुष्ट बन जाए कोई बात नहीं, महात्मा बन गया तो घर भर रोते हैं, आंसू बहाते, मेरे बेटा साधु हो गया। अरे साधु हो गया तो अच्छे ही नहीं हो गया, चोर नहीं हुआ। ये मोह है। हमारे पूज्य स्वामी जी सुनाया करते थे, एक मैया थी, उसका बेटा बड़ा दुष्ट था, रोज शराब पी करके आवे और अपनी मां को गालियां दे और मारे। मां बेचारी रोती थी। बिहार में मुजफ्फरपुर की यह घटना। तो मैया कथा में आई, आकर के स्वामी जी से कहा, स्वामी जी बेटा बहुत दुष्ट है, मारता है, गाली देता है, आप आशीर्वाद दो, कुछ ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। स्वामी जी ने कहा जब आज तक ठीक नहीं हुआ तो अब क्या ठीक होगा, अब एक काम करो, ऐसे बेटे को ही छोड़ दो, चलो अयोध्या राम राम करो, मंदिर में रहना, प्रसाद पाना, वहां कोई दिक्कत नहीं है, भजन करना, अंतिम समय आएगा तो अयोध्या में अंतिम संस्कार हो जाएगा, चिंता की क्या बात है। वो बुढ़िया जो रो रही थी वो हंसने लगी महाराज, और हंसते हुए कहा महाराज कहाँ अयोध्या जाएंगे। बोले तो बेटा तुमको मारता है। तो बुढ़िया ने कहा हमारे बेटा है तब न मारता है, जिसके नहीं है उसको कौन मारेगा। इतना मोह, हमारे है तब न हमको मारता है, जिसके नहीं है उसको कौन मारेगा। ये मोह की पराकाष्ठा। तो भगवान के चरणों की भक्ति जीवन में आ जाए, जीवन धन्य हो। मां मदालसा ने अपने 3 पुत्रों को महात्मा बना दिया। चौथे पुत्र अलर्क, उनको भी यही उपदेश देने लगी मदालसा। पति ने कहा देवी एक को तो छोड़ दो, 3 को तो साधु बना दिया आपने, एक कम से कम रह जाए तो वंश चलेगा, परंपरा चलेगी।
पति ने जब बार बार कहा तो मान गए, लेकिन मन में दुख बना रहा कि ये मेरा बेटा कहीं माया में फंस न जाए। लेकिन चलते चलते उसके भी उद्धार का उपाय कर दिया। अपने सबसे छोटे बेटे अलर्क को एक अंगूठी दी उनकी मां मदालसा ने, और उस अंगूठी के अंदर एक पत्र लिख करके रख दिया और अंगूठी बंद कर दी। मां मदालसा ने कहा, इस अंगूठी को बेटा तुम पहन लो, इसको खोलना मत। जब जीवन में तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आवे, तुम्हें कोई रास्ता न दिखाई पड़े, उस दिन इस अंगूठी को खोल करके देख लेना और इसमें जो लिखा है वो तुम कर लेना, तुम सुखी हो जाओ। बेटे ने उस अंगूठी को पहन लिया, बेटा राजा बना, पिता की गद्दी प्राप्त हुई, राज सुख भोगने लगा। मां मदालसा सोचने लगी, ये तो राज सुख में निमग्न हो गया, कहीं ये धीरे धीरे माया में फंस न जाए। तब मां मदालसा ने स्वयं योजना बनाई कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और मां मदालसा ने जाकर के अपने भाई से मिलकर के कहा, तुम मेरे भाई हो, तुम भी राजा हो अपने देश के, तुम एक काम करो, मेरे पुत्र के राज्य के ऊपर आक्रमण करो। उसने कहा, अरे मेरा भांजा है, मैं उसके ऊपर आक्रमण करूं? बोले, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं कह रही हूं आक्रमण करो। अपने भाई को सिखा करके मदालसा ने अपने ही पुत्र के राज्य पर आक्रमण करवाया, और चारों तरफ से जब वो घिर गया, सेना का कदन होने लगा, पराजय सामने दिखाई पड़ने लगी, तब उसे मां की याद आई। और मां की जब याद आई तो अंगूठी खोल करके देखा, और अंगूठी में क्या लिखा था? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जतोसि। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जतोसि। शुद्धोसि बुद्धोसि संसार नेत्रा त्यज स्वप्न रूपम। संसार नेत्रा त्यज स्वप्न रूपम। मदालसा बाके मुवाच पुत्रम। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जतोसि। शुद्धोसि बुद्धोसि। पत्र में यही एक श्लोक लिखा हुआ था बस, और इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि माँ ने पत्र में लिख दिया था, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, तुम आत्मरूप हो, और ये संसार जो तुम्हें दिख रहा है ये स्वप्न है, ये सत्य नहीं। इस स्वप्नवत संसार को लेकर इतने अभिभूत मत हो जाओ, ये कुछ नहीं है, ये संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। जैसे स्वप्न में कोई राजा बने चाहे रंक बने, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसी प्रकार इस संसार में भी जो कुछ दिख रहा है वो स्वप्न के समान है। इतना पढ़ते ही अलर्क को वैराग्य हो गया और राज्य छोड़ दिया और जंगल में तप करने चले। तो ऐसी माँ जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों में लगा दे, उन माताओं में महारानी सुमित्रा, जिन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। लक्ष्मण जी चल पड़े। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण जानकी तीनों रथ पर विराजमान हुए। सुमंत्र जी महाराज रथ लेकर के जब चलने को तैयार हुए, अयोध्या की स्थिति बड़ी भयानक हो गई। नाग्निहोत्राणि हूयन्ते नापचन गृह मेधिनः। अयोध्या में जितने आहिताग्नि ब्राह्मण थे, जो प्रतिदिन सायंकाल प्रातःकाल अपनी पवित्र अग्नि में अग्निहोत्र करते थे, आज राम जी के वन गमन का समाचार सुना तो चुपचाप बैठे रो रहे।
न स्नान किया, न संध्या किया, न गायत्री का जप किया, न अग्निहोत्र किया, ना पचन गृह मेधिनः, घर में किसी के घर में चूल्हे नहीं जले, चूल्हे ठंडे पड़े हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं व्यसृजन कबलान नागा गावो वत्सान पायन। अयोध्यावासी राम जी से कितना प्रेम करते। कहते राम जी को रुलाया। अरे राम जी ने अयोध्या वासियों को जितना रुलाया उतना कौन रुलाएगा महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं व्यसृजन कबलान नागा, बड़े बड़े गजराज जो गजशाला में चारा खा रहे थे, मुख में चारा रखा और तब तक उनको पता चला राम जी वन में जा रहे हैं। पशु बोल नहीं पाते लेकिन अनुभव उनको भी होता है। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। व्यसजन कबलान नागा, उन गजराजों ने अपने मुख से उस कवल को फेंक दिया, भीतर नहीं लिया। राम जा रहे हैं। हाथियों ने चारा ग्रहण नहीं किया। गावो वत्सान पायन, छोटे छोटे बछड़े जो रात के भूखे थे, सवेरे अपनी मां के पास दूध पीने गए तो गाय ने उन्हें लात मार करके भगा दिया, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। राम जी के वियोग में वो गायें इतनी दुखी। पुत्रम प्रथम जम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत। ये तो सृष्टि है, रोज जन्म और मरण चलता रहता है। जिस दिन राम जी को बन जाना है, बन जाने को राम जी तैयार हैं, उस दिन अयोध्या में जिन जिन माताओं ने पुत्र को जन्म दिया, बहुत सारी गर्भवती स्त्रियां थीं जिनके समय पूरे हो गए, संतान पैदा हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई, वो भी पहला बेटा। पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत, पहला बेटा हुआ, लेकिन उन माताओं को सुख नहीं हो रहा, अपने बेटे का मुख नहीं देखना चाहती। क्यों? बोले राम जी वन में जा रहे हैं। कितना प्रेम करते थे अयोध्या के लोग राम जी से, आप इसी से कल्पना करो। कोई मां अपनी पहली संतान को देखना न चाहे, नवजात शिशु को, यह सोचकर कि मेरे राम वन में जा रहे हैं दुख में। यह राम जी के प्रति अयोध्या वासियों का अगाध प्रेम। प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपा। और केवल अयोध्या वासियों को ही राम जी प्रिय नहीं हैं, ऐसे अयोध्या वासी भी राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। मम धाम पूरी सुख राशि, मम धाम पूरी सुख राशि। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। भगवान राम कुमार लक्ष्मण जानकी तीनों रथ पर बैठ करके चल पड़े। महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कुछ भी हो, मां का हृदय तो मां का ही होता। तो महारानी सुमित्रा ने कौशल्या जी को समझाया, और मां सुमित्रा ने कौशल्या जी को समझाते हुए जिन वाक्यों का प्रयोग किया है, वह वाक्य भगवान श्री राम के परत्व का प्रतिपादन करने वाला वाक्य। सुमित्रा कहती हैं, महारानी कौशल्या, जिन राम को आप अपना बेटा मात्र मानती हो, वो केवल आपके बेटा नहीं है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, वो सूर्य के भी सूर्य हैं। सूर्य का सूर्य कौन है? बोले सूर्य के अंदर जो दिव्य शक्ति है, परम तत्व, वो भगवान है। इसीलिए सूर्य भगवान की जब स्तुति की जाती है
तो ये विद्वान लोग जानते हैं, ब्राह्मण लोग, कि सूर्य भगवान का जो ये तेजोमय बिंब दिखाई पड़ता है, उस बिंब की स्तुति नहीं होती, उस बिंब के अंदर जो विराजमान परम तत्व है उसकी स्तुति होती। ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केवूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुर्धृत शंख चक्र। शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले परम तत्व भगवान नारायण जो सूर्य मंडल के अंदर उनके हृदय प्रदेश में विद्यमान, वो कौन है? बोले वो सूर्य के भी सूर्य है। इस बात का संकेत कर रही हैं सुमित्रा जी कि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, सूर्य के भी जो सूर्य हैं वो आपके पुत्र राम हैं। और यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु, जो अग्नि के भी अग्नि हैं। अग्नि के भी अग्नि कौन है? बोले भगवान। बोले अग्नि सारे दुनिया को अपने पेट में पचा लेती है, अग्नि में सब कुछ भस्म हो सकता है, लेकिन उस अग्नि को भी जो पी करके अपने पेट के अंदर पचा दे वो अग्नि का भी अग्नि है, वो भगवान है। इसीलिए अग्नि परमात्मा का मुख है, मुखाद अग्निर अजायत। और कृष्ण अवतार में तो भगवान ने करके दिखाई दिया। जब मुंजारण्य में आग लग गई, सभी गोप ग्वाल बाल उस आग में घिर गए, तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने संपूर्ण अग्नि को पी लिया पानी के साथ। सारी अग्नि को भगवान ने अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो जो अग्नि संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर आत्मसात कर ले, उस अग्नि को भी जो अपने अंदर आत्मसात कर ले, वो कौन है? बोले वो अग्नि का भी अग्नि, वही परम तत्व परमात्मा। सुमित्रा जी के वचन है, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु श्रिया श्रीश्च, श्रिया श्रीश्च, जो श्री के भी श्री हैं। श्री माने लक्ष्मी, जो लक्ष्मी के भी सौभाग्य हैं। लक्ष्मी भी जिनको अपना धन मानती है, सारी दुनिया लक्ष्मी को धन मानती है, लेकिन लक्ष्मी किसको धन मानती है? बोले लक्ष्मी तो अपने प्राण धन नारायण के चरणारविंद को ही अपना धन मानती है। वाल्मीकि रामायण के इसी वाक्य को लेकर श्रिया श्रीश्च, इसी वाक्य के भाव को लेकर यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज प्रश्न करते हैं, कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। भगवत पाद यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते, प्रभो मैं आपसे ही पूछता हूं, कह श्री श्रिय, श्री का भी श्री कौन है? वो आप हो। परम सत्व समाश्रय कहा, समस्त परम सत्व के आश्रय भूत कौन है? बोले आप हो। पुंडरीक नयन कहा, पुंडरीक जैसे नेत्र किसके हैं? क्योंकि ब्रह्म का नेत्र पुंडरीक के समान है, ये वेदांत में वर्णन है, और ऐसे नेत्र आपके हैं, इसलिए आप परम तत्व हो। तो यहां भी सुमित्रा जी अपने वचनों के द्वारा भगवान के परम तत्व होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा। जो कीर्ति के भी कीर्ति हैं, जो क्षमा के भी क्षमा। दैवतम देवतानां च भूतानां भूत सत्तमः। कई श्लोकों में सुमित्रा जी ने भगवान के परत्व का वर्णन किया है। दैवतम देवतानां च, जो देवताओं के भी देवता हैं, और भूतानां भूत सत्तमः, समस्त भूतों के भी जो नियामक हैं।
ऐसे राम हैं, ऐसे राम के विषय में आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां भी रहेंगे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। माँ कौशल्या को सुमित्रा जी ने समझाया और फिर भगवान रथ पर विराजमान होकर के चल पड़े। भगवान जब रथ पर बैठ करके चले, सुमंत्र जी लेकर के चल रहे हैं, सारे अयोध्या के लोग पीछे पीछे चल पड़े। अयोध्या के जो वृद्ध ब्राह्मण थे, 100 वर्ष के ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण, जिनके शरीर गलित हो गए थे, चल पाना संभव नहीं था, जिनके लिए ऐसे वे विप्र ब्राह्मण अपने वाजपेयी यज्ञ के छत्र को लेकर राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। वाजपेयी यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ होता है। उस यज्ञ में जिस छत्र का प्रयोग होता है वह छत्र जजमान को प्राप्त होता है, उसके सम्मान के लिए, और उस वाजपेयी यज्ञ के छत्र को जजमान धारण करता है। उस छत्र को सब नहीं धारण कर सकता, लेकिन वे ब्राह्मण अपने अपने छत्र को लेकर, राम जी के राज्य में जितने विप्र थे वो सब खाली नाम वाले विप्र थोड़ी थे, सब वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले, आहिताग्नि अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करने वाले, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले सब ब्राह्मण थे। वाजपेयी यज्ञ के छत्र को लेकर पीछे पीछे चल पड़े। रघुनंदन मैं भी चलूंगा, आपको धूप लगेगी, वर्षा होगी तो मैं आपको छत्र लगाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। उन ब्राह्मणों की इस भक्ति को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बाल वृद्ध नर नारी सब पीछे पीछे चल पड़े। पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। राम जी ने देखा ये तो पूरी अयोध्या सूनी हो जाएगी। अयोध्या से चलकर दक्षिण दिशा में तमसा नदी के तट पर पहुंचे और प्रथम विश्राम तमसा नदी के तट पर हुआ। सब लोग थक गए थे, पैदल चल करके सो गए। राम जी नहीं सोए, लक्ष्मण नहीं सोए, जानकी जी जग रही थी, सुमंत जी जग रहे थे। जब सब लोग गहरी निद्रा में सो गए तो राम जी ने सुमंत्र से कहा, सुमंत ऐसा करो कि रथ को थोड़ी दूर तक अयोध्या की दिशा में ले चलो, फिर घुमा करके दक्षिण दिशा में ले चल रहे, जिससे इन लोगों को उठने के बाद ये अनुभव हो कि हम लोग अयोध्या चले गए तो ये अयोध्या लौट जाएंगे, अन्यथा हमारे पीछे पीछे चलेंगे तो जंगल में इनको महान दुख होगा, कष्ट होगा। और ऐसा ही हुआ। सब लोग सोए थे। सुमंत जी ने रथ को ऐसे घुमाया और दक्षिण दिशा की ओर लेकर के चले गए। जब सवेरा हुआ तो अयोध्या वासियों की जब नींद खुली तो देखते हैं रथ नहीं है, राम जी नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, जानकी नहीं। अब तो सब दौड़ दौड़ करके इधर उधर खोजने लगे, राम जी कहाँ गए, रथ कहाँ गया। रथ कर खोजे कतौ नहीं पावही, राम राम कही चहु दिस धावही। रथ कर खोजे कतौ नहीं पावही, राम राम